गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध और चीनी निर्यात पर अंकुश के बाद अब चावल के निर्यात पर लगाम लगाने की संभावना बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार चावल निर्यात पर भी अंकुश लगा सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। जरूरी वस्तुओं की महंगाई पर प्रधानमंत्री कार्यालय की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी लगातार नजर बनाए हुए है। जिन वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है उसमें गैर बासमती चावल भी शामिल है और कमेटी को चावल की कीमतें एक निश्चित सीमा से बढ़ती दिखी तो चावल निर्यात पर अंकुश लगाने का फैसला हो सकता है। दुनिया भर में भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के 150 देश ऐसे हैं जहां पर भारत चावल निर्यात करता है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश से लगभग 200 टन चावल का निर्यात होने का अनुमान है। सर, चावल के निर्यात पर पाबंदी जैसी बातें ही क्यों हो रही हैं? अभी स्थिति बनी नहीं बनी, बातें क्यों होने लगी, क्या डर है? सरकार महंगाई का एक और दौर आगे आता देख रही है और इसलिए जो 200 लाख टन का निर्यात पिछली बार हुआ था उसे बेस मानकर चावल को लेकर एक कई सारी नीतिगत पुनर्विचार शुरू है। इसे समझना जरूरी है। सरकार को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि गेहूं की तरह चावल का भी सरप्लस बहुत तो करीबी है, टच एंड गो है। जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उस हिसाब से इस साल चावल का कुल उत्पादन 13 करोड़ टन होने की संभावना है। इसमें से घरेलू खपत करीब 10.35 करोड़ टन के आसपास होगी। अब 1 मई को केंद्रीय पूल में करीब 3.32 करोड़ या 332 लाख टन का स्टॉक था और 2 करोड़ टन का निर्यात कर चुके हैं। तो अगर आप सेंट्रल पूल के स्टॉक्स को एक बार किनारे रख दें, क्योंकि वो संकट के लिए बनाया जाता है, बफर स्टॉक हमेशा संकट के लिए बनाया जाता है, तो कुल घरेलू खपत और निर्यात की तुलना में भारत में कुल उत्पादन के बीच का गैप लगभग उतना ही है जितना गेहूं के मामले में था। और यदि गेहूं के निर्यात पर रोक की भरपाई को चावल के निर्यात से पूरा किया गया तो चावल की कीमतों पर दबाव दिखने लगेगा। शुक्र है कि सरकार ने ये बात पहले भांप ली है, समय से पहले इस बात को समझ लिया है। किसानों के और व्यापारियों की दृष्टि से फैसला निगेटिव है, नकारात्मक है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गेहूं के बाद उन्हें चावल के निर्यात में बेहतर संभावना दिखाई देगी। इसलिए ये संकेत उनके लिए अच्छे नहीं है। शायद सरकार अगर चावल के निर्यात पर गेहूं जैसी आउटराइट पाबंदी नहीं लगाएगी तो उसे रेगुलेट करने की, उसे कम करने की कोशिश जरूर करेगी, जैसा शुगर के मामले में हुआ। तो यहाँ से 2-3 बड़ी संभावनाएं दिखती। एक ये कि सरकार चाहती है कि चावल की कीमतों पर दबाव न बने। अगर चावल की कीमतों पर अभी से बढ़ोतरी का दबाव बन गया तो नई फसल से पहले उसे एमएसपी बढ़ाना पड़ सकता है बाजार में रोकने के लिए। दूसरी संभावना ये दिखाई देती कि शायद अगले साल इस साल जितना एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, चावल की स्थिति भी सेंटीमेंट, अभी खैर ये स्थिति नहीं है। एक तो सर ये पॉजिटिव है कि सोइंग भी अब शुरू हो रही है, गेहूं से ये बात कम से कम यहाँ बेहतर है, लेकिन सेंटीमेंट खराब ना हो जाए, कहीं ऐसी अंतर्धारणा ना बन जाए कि ये भी कीमतें बढ़ सकती हैं। इसको सरकार ने भाप पर शायद ये फैसला लिया है। सोइंग का इसीलिए सोइंग के पहले सरकार बाजार में डिमांड और सप्लाई की स्थिति को लेकर जितने भी स्टेक होल्डर्स उनको अलर्ट कर देना चाहती है। और इसका इशारा ये भी है कि अगर अभी चावल की कीमतें स्थिर हैं, अभी चावल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव हमें नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि खरीफ की फसल सामने आने वाली। गेहूं में हमने देखा था कि गेहूं की ठीक हार्वेस्टिंग के समय, गेहूं की कटाई के समय, गेहूं खरीद के समय गेहूं की कीमतें बढ़ गई थी और वहीं से। तो यहां से कोशिश यह है कि अगर मान लीजिए चावल की कीमतों में हमने कोई बड़ी बढ़ोतरी आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में नहीं देखी तो केंद्र सरकार को धान का एमएसपी बढ़ाने का बड़ा दबाव नहीं होगा। और नहीं तो जो अगली रणनीति आएगी वो रणनीति आएगी कि फिर अगर ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट की डिमांड ज़्यादा है या चावल के उत्पादन पर कोई दबाव है तो फिर सरकार को सामान्य से अधिक एमएसपी बढ़ाकर सोइंग को बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा हो सके। इस बात की कोशिश करनी होगी।